सब्सक्राइब कीजिए चैनल लर्निंग सेशंस को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जेआईबी सीआईबी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video tutorial we will cover straight line depreciation. फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है ये डिफ़ॉल्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का, जिसमें अगर हमें जो फिक्स्ड एसेट है हमारा उसकी यूज़फुल लाइफ हमें पता है एंड उसकी वैल्यू को हमने ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ टाइम, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। जैसे कि ये जो मेथड है इसकी कैलकुलेशन ईजीएस्ट है फॉर द कैलकुलेशन, ये मेथड हाईली रिकमेंडेड है बिकॉज इस तरह की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान रहता है सभी फर्म्स के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए। सो एंड इसके जो रिजल्ट्स में एरर्स रहते हैं उसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी रहती है, तो उसको भी आराम से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जो यूज़फुल लाइफ टाइम है उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड उसको ग्रेजुअली उसके ऊपर लाइफ यूज़फुल जो लाइफ टाइम है उसके ऊपर सेपरेट कर देते हैं। तो जब भी हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है उसकी आपको इनिशियल कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमने उस जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें से हमने एस्टिमेटेड जो हमारी सैल्वेज वैल्यू है उसको हमने रिड्यूस कर देना है। सैल्वेज वैल्यू बेसिकली क्या होती है, जिस वैल्यू के ऊपर आपको पता है जब यूज़फुल लाइफ किसी एसेट की ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको कितनी अमाउंट में लगभग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको आपने कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट में से डिक्रीज़ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ का कोई इन्वर्टर या कोई जो बैटरीज़ हैं वो इंस्टॉल की हैं, लेकिन आपको पता है जब आप उसका यूज़फुल लाइफ टाइम है, मान लीजिए उसका यूज़फुल लाइफ टाइम 5 ईयर्स है, उसके बाद जब आप मार्केट में उसको डिस्पोज ऑफ करने जाएंगे तो आपको उसके 15 या 20,000 मिल जाएंगे। तो आप इस 20,000 को 1 लाख रुपीज़ में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड इस 80,000 जो वैल्यू है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी कि यूज़फुल लाइफ है जो एसेट की वो क्या है एंड हम ऐसा करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़फुल लाइफ है उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है उनको इंटरवल्स में डिवाइड करना है एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एट लास्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द डेप्रिसिएशन रेट बाय द एसेट कॉस्ट लेस द सैल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। एंड जो डेप्रिसिएशन रेट होती है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, जब आप 1 को डिवाइड कर देंगे विद द यूज़फुल लाइफ ईयर्स ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैटरीज की एग्जांपल दी मैंने आपको, तो उसमें जो यूज़फुल लाइफ हमने कंसीडर की वो हमने की 5 ईयर्स की, तो अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो जो परसेंटेज हमारे पास आएगी यानी कि 20% होगी जो वो डेप्रिसिएशन होगी जो हम चार्ज करेंगे पर ईयर। सो 20% डेप्रिसिएशन को जब हम रेजिडुअल वैल्यू यानी कि सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे कॉस्ट वैल्यू में से, 1 लाख में से 20,000 को माइनस करेंगे, तो उस केस में जो 80,000 है उसके ऊपर हम 20% डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, तो वो होगी हमारी डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर, यानी कि ₹16,000 जो होगी वो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी फॉर एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, सो डैट जो उसकी लास्ट ईयर वैल्यू रह जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। Let us also understand this through an example numerical. So according to the question, it is given that on April 1st 2013 company A purchased an equipment at the cost of 140,000. So जो initial cost थी वो हमारे पास है 1,40,000 and this equipment is useful to have an life of 5 years. जो useful lifetime है लाइफ है दैट इज 5 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर सैल्वेज वैल्यू है जो वो दी हुई है 20,000। सैल्वेज वैल्यू हो गई आपकी 20,000 जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि जो डिस्पोज ऑफ वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ द एसेट वो होगी 20,000. So company A recognizes depreciation to the nearest whole month. Calculate depreciation expenses for 2013, 2014, 2015 using straight line depreciation method. तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हमने रेट को फाइंड आउट करना है। जो डेप्रिसिएशन आपकी रेट है
वो इक्वल होगी 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ टाइम, दैट इज 5 years. So that will come out to be 20% per year. And after that जो salvage value है वो आपकी है 20,000. So जो books में आप value को record करेंगे asset की वो equal होगी total value of asset, cost value of asset minus salvage value, that will be equal to 1,20,000. So 1,20,000 is the book value over which the depreciation is to be calculated for the next 5 years. So हमने calculate करनी है value को 2013, 14 and 15 के लिए. So for 2013 that is for the first year अगर हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को तो डेट विल बी कैलकुलेटेड नॉट ओवर 1,40,000 बट ओवर 1,20,000 at the rate of 20% per annum. So we are to calculate value over 20% and that will be equal to 24,000 and that is our depreciation for year 2013. Similarly for the 2014 we are to calculate depreciation. So in case of straight line depreciation method the book value over which the depreciation is calculated is the same. This means कि जो आप depreciation calculate करेंगे हर साल के लिए वो same ही रहेगी till the asset become unuseful. So 1,20,000 into 20% and that will be the same, that is 24,000 and your book value will be keep on changing. The recorded book value will be keep on changing. That 24,000 थी तो 1,20,000 minus 24,000 that will be equal to 96,000 and similarly अगर आप next year की बात करेंगे 2014 की तो उस केस में वो रह जाएगी 72,000 and for the next very year that is 2015 that will be depreciated again by 24,000 and will become equal to 48,000 and the process will continue for the next 2 years so that the useful life of the asset can be used and जो वैल्यू रहेगी ये बुक वैल्यू जो रहेगी ये डेप्रिशिएट होगी एंड रिकॉर्ड होगी इस रेट पर. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन मेथड है ये समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन.